अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लो जी, आ गई आपकी मम्मा तो। इस शैतान ने आपको ज्यादा तंग तो नहीं किया? अरे नहीं, बच्चे तो होते ही शरारती हैं बहन। लेकिन आपकी बेटी बहुत ज़हीन है माशाल्लाह, पढ़ाई में बहुत अच्छी है। जरा इससे पूछे तो ये बड़े होके बनना क्या चाहती है? हाँ भाई हाजरा बेटा, आप बड़े होके क्या बनोगी? मेरा मतलब है पायलट, डॉक्टर या कुछ और, कुछ भी। मिस आयशा। आयशा? जब हमने टीवी पर उसे इतने बड़े लोगों के खिलाफ खड़ा देखा तो मेरे हस्बैंड ने कहा ये लड़की जरूर कुछ करेगी आगे जाकर। जी बस वो भाई मैंने तो अपने रिश्तेदारों को कह दिया कि मेरी बेटी आयशा की तरह ट्यूशन पढ़ने जाती है। सब मिलने का इजहार कर रहे हैं। जी आपका अपना घर है, जब मर्जी चाहे आइए। नहीं नहीं, उनमें आयशा जैसा शहूर कहाँ है। आपको तो फक्र होता होगा ना उस पर। बस अल्लाह उसे कामयाब करे। खैर हम लोग चलते हैं। चलो बेटा। दरिया में कूदेगी तो फख्र नहीं, फिक्र होगी। अच्छा अब मैं घर जा रही हूँ, वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। मम्मी भी इंतजार करती होंगी। इससे पहले तो वो फोन कर लिया करती थी, लेकिन अब तो वो भी नहीं करती। उन्हें तो खुश होना चाहिए, ये तुम्हारी वजह से शाहिद खालू के कातलों को सजा हुई। वो फाइनली जेल की सलाखों के पीछे है। अब उनको ये सब कहाँ पता है। उनसे ज्यादा तो आलिया को मालूम है। वो बस यही जानती है कि मैं जो भी कर रही हूँ वो बहुत ही खतरनाक चीज है। मैं समझ सकता हूँ ना, लेकिन तुम उन्हें बता दो तो मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। अच्छा मैं जा रही हूँ, खुदा हाफिज। सुनो, तुम्हें अदालत में अर्जी देनी होगी। नादिर अंकल और दानिश की जो तशवीश कर रहा है पुलिस ऑफिसर, उसको चेंज करना होगा। वो सब मिले हुए हैं उनके साथ। बाय। सच क्या है आप लोगों को यहाँ आकर आज पता चल गया होगा। मेरी आप मीडिया वालों से भी रिक्वेस्ट है कि तस्दीक किए बगैर कोई खबर ना चलाया करें। सर आपको क्या लगता है कि अगली तारीख में भी अदालत आपके हक में फैसला देगी? देखिए, अदालत जो है हक सुन के फैसला सुनाती है। हम सच्चे इसलिए हम पे एतबार किया और हम जबान पे रिहा हो गए। आज आप सच्चे हैं तो एडवोकेट आयशा ने अपने शौहर का कत्ल का इल्जाम आप पर क्यों लगा दिया? क्योंकि वो एक लालची औरत है। कानून की 4 किताबें पढ़कर वो समझती है कि वो कानून को बेवकूफ बना सकती है और हमारी प्रॉपर्टी हथिया सकती है। मेरी आयशा भाभी से भी एक रिक्वेस्ट है, अगर उन्हें पैसा चाहिए तो हमसे कह दें, हम उन्हें पैसा दे देंगे। आपको लगता है कि इस तरह केस वापस ले लेंगे? देखिए, इसका जवाब तो वो आपको दे देंगे। आप उनसे जाके पूछिए बस। परेशान मत हो। कैसे परेशान मत हो? इस एक गवाह के तो हाथ में मैंने पूरा केस फिर से खुलवाया था, ये भी मुकर गया। जानता हूं मैं, ये लोग बहुत खतरनाक हैं और इस पेशे को हमसे ज्यादा समझते हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि जीत हमेशा सच्चाई की होती है। अगर इस अदालत में नहीं तो उस अदालत में जीत सिर्फ तुम्हारी होगी। सही कह रहे हो, सच ही जीतता है हमेशा, और जीतेगा यहाँ पे और वहां पे। मैम, दानिश साहब ने आपके खिलाफ सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, क्या ये सब कुछ आप दौलत की लालच में करेंगे? आपका गप्पा और वो झूठी साबित हो गई है। Please, no more questions, please. Please, sir, please. मैडम, अरे आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो।
नहीं नहीं, डोंट वरी, विल सेलिब्रेट, पार्टी करते हैं। हाँ हाँ, आप आए फिर पार्टी करते हैं, ठीक है? ऑलराइट, अपना ख्याल रखें, टेक केयर। देखो दानिश, जब तक ये केस खत्म नहीं होता तुम खुद को कंट्रोल में ही रखो तो बेहतर होगा। तो ये मीडिया के सामने मुंह खोलने से पहले एक बार सोच लिया करो। अंकल, मुझे लगता था कि शेर जो होता है ना, वो शेर ही होता है, चाहे वो जंगल में हो या वो सर्कस के रिंग में। फिर मुझे लगता है कि मैं गलत था। 2-4 डंडे क्या पड़े, पिंजरे की सलाखों ने शेर को बुज़दिल बना दिया, और फिर शेर डंडे की डर से नाचना शुरू हो गया। मुझे लगता है आपके साथ यही हुआ है। क्या? कब? मैं भी आता हूं। क्या हुआ? हमें फैक्ट्री जाना होगा। मेरे जिन बंदों ने शहरयार पर हमला किया था वो पकड़े गए, और पुलिस भी फैक्ट्री पहुंच गई थी। हमें अभी जाना होगा, चलिए।